हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एट मैक्सिमम वैल्यू इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे बार बार तो उसमें कुछ ना कुछ मिलता है। ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़िए, इसके वर्ड्स को जो है तो समझिए और उसी में से सोल्यूशन करना शुरू करिए। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको शो करना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो सरफेस है और मैक्सिमम वैल्यू इट्स इज सच दैट हाइट, उसकी जो ऊंचाई है सरफेस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, उसके डायमीटर के बेस के बराबर हो। चलिए, यस सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, यस जो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। H height of the cylinder, R radius of the cylinder। ये इतनी चीज़ें आपको मिल गई जो एक सिलेंडर में होता है। सरफेस एरिया को S से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वॉल्यूम को V से, हाइट को H से और रेडियस को R से। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगा दीजिए, S इज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R H। यह जो है ये टोटल सरफेस एरिया है, इसको हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आपका यस इज इक्वल टू इतना हो गया, तो हमको यहाँ दो मिल रहे हैं, एक तो R और एक H, दो वेरिएबल मिल रहे हैं। तो हमको इसको एक H वेरिएबल में करना है, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। H इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो यस माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको। अब आइए वॉल्यूम पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत पढ़े हैं क्लास 10th में, ये होता है पाई R स्क्वायर H का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, पाई R स्क्वायर H की वैल्यू यस माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। यहाँ से ये पाई R स्क्वायर पाई R कटेगा, इस पाई R से ये कटेगा तो यहाँ बचेगा पाई R। अब यहाँ पे 2 है तो इसको ले लीजिए 1/2 कर दीजिए इसको,
और ये हो गया पाई आर, अरे आर बचेगा केवल, यहाँ बचा केवल आर, और ये यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब इसी का डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम, वॉल्यूम है dv और यहाँ क्या है r, dv अपॉन dr इज इक्वल टू, ये 1/2 एज इट इज रहेगा, और ये r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये यस बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 2 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 3 2 या 6 पाई आर स्क्वायर। ये कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dv इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कर सकते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 यस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6 पाई आर स्क्वायर। तो यस की वैल्यू यहाँ पे जो होता है, यस की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पुटिंग यस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 पाई आर, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2r, एच इज इक्वल टू हो गया आपका 2r। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट का, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ है 1/2 1/2 और ये है यस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, 1/2 का 0 हो जाएगा, नहीं 1/2 कांस्टेंट है, ये 1/2 रहेगा, यस का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा माइनस 2 6 जा 12 पाई आर, इसको यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 6 पाई आर, क्या साइन है नेगेटिव,
नेगेटिव साइन दे रहा है तो V इज यानी वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? व्हेन H इज इक्वल टू 2R। जब ये H इज इक्वल टू 2R होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब क्या हो गया? HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। यही आपको शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंडर कैन्स। तो अब यहाँ पे क्लोज सिलेंडर कैन्स है राइट सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर कैन्स राइट सिलेंडर शेप में है ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच है द मैक्सिमम सरफेस एरिया। अब वहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे सरफेस एरिया है। क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है इसका, लेकिन ये प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। आप लोग सोचेंगे कैसे करें कैसे ना करें, तो सेम प्रोसेस वही लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो आपने पीछे लगाया अभी, πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। ये चीज़ दिया हुआ है, πr²h इज इक्वल टू 100 cc 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू 100 अपॉन πr²। इसको निकाल दो तुरंत। टोटल सरफेस एरिया, सेम फार्मूला वही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन सिलेंड्रिकल कैन। इसको सिलेंड्रिकल कैन का सरफेस एरिया जो होता है आप निकालेंगे तो फार्मूला वही अप्लाई होगा आपका, 2πr(h) प्लस 2πr²। 2πr H की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 100 अपॉन πr² प्लस 2πr²। तो यहाँ से πr कटेगा तो ये बचेगा πr, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 200 अपॉन πr पाई कट गया और बचेगा 200 अपॉन r, और ये हो जाएगा प्लस 2πr²। ds/dr
इज इक्वल टू, अब ये 200 अपॉन आर है, आर को ऊपर ले जाएंगे, कर लीजिए इसे, प्रोडक्ट रूल इसमें लगा दीजिए, जो आप लगाते हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में अगर आप लगाते हैं तो ये 200 यानी आर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इनवर्स रूप में जाएगा, आर टू पावर -1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर। या इसी चीज़ को आप कर सकते हो 1 अपॉन आर इंटू 200, या 200 इंटू 1 अपॉन आर कर सकते हो। 200 का ये जो होता है बाहर निकलेगा, 200 डी बाई डी एक्स 1 अपॉन आर का करोगे, तो जब 1 अपॉन आर का करोगे तो ये आर टू पावर -1 होगा, तो यहाँ पे -1 पहले आएगा, ये चीज़ कर लो, 200 इंटू -1 और ये हो जाएगा आर टू पावर -2, तो नीचे ले आओ, फिर माइनस साइन इसके साथ में आ जाएगा, -200 अपॉन आर स्क्वायर, यही इसका जो होता है डेरिवेटिव है। और प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 2 जा 4 पाई आर, ये चीज़ आपका डेरिवेटिव हो गया इसका। अब चाहो तो इसको जो होता है लिख सकते हो, इसका एलसीएम ले लो, ये एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -200 और ये हो जाएगा प्लस 4 पाई आर क्यूब। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है, इसलिए ऐसा इसको किया गया। तो अब यहाँ पे डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए। तो यहाँ पे -200 और प्लस -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो -200 और प्लस 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा -200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू -200 अपॉन -4 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 50। तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 50 बच रहा है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई कर दो, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन पाई टू पावर 1/3। अब यहाँ आर निकल गया, एच निकल गया, तो जो आर की वैल्यू है एट आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई पावर 1/3, इसका डी स्क्वायर यस अपॉन डी आर स्क्वायर निकाल दो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर यस अपॉन डी आर। तो इसी का जो होता फिर डेरिवेटिव करना मैंने पहले ही बताया था। तो अब जो होता इसको पहले इसके नीचे ले आओ, दो पार्ट में तोड़ भी सकते हो या ऊपर वाला ही रहने दो इसी को। तो 200 अपॉन आर स्क्वायर
तो ये फिर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ मैंने बताया था। यहाँ देख लो फिर जो मतलब ये -200 और ये जो मतलब इंटू 1/r², और ये +4πr छोड़ दो इसको, जो मतलब बाद में 4πr का आसान है। तो इसको जो मतलब जब करोगे तो ये हो जाएगा -200 इंटू ये हो जाएगा r⁻²। तो जब ये -2 होगा तो -200 यहाँ पे अपॉन r हट जाएगा, 200 इंटू -2। अब ये जो मतलब हो जाएगा r⁻3, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -400 अपॉन r³। तो -400 अपॉन r³ इसका आएगा, और r की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 50π/3। तो इस तरह से इसका हो जाएगा आपका -400 अपॉन r की जगह पे पुटअप कर दे रहे हैं 50/π तो पावर, यहाँ पे क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये 1/3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे होगा +4πr का जो मतलब ये होगा आपका 4π। अब इसको जो होता है ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -400, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू पाई अपॉन 50 और +4π। काट दो इसको, कितना बचेगा ये 50 × 400, ये हो जाएगा 8π + 4π, ये हो जाएगा = 12π। 12π ये कैसा आ रहा है पॉजिटिव, 12π कैसा है ये पॉजिटिव। केवल d², जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लगाते हो तो ये केवल साइन चेक करने के लिए होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, नंबर चाहे जो आए। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होता है तो क्या देता है मिनिमम, तो यस इज मिनिमम, यस इज मिनिमम। when r is equal to 50/π to power 1/3, ये मिनिमम हो गया आपका। लेकिन जो मतलब ये आपको यहाँ पे ये मिनिमम हो गया, फिर आप आ जाइए टोटल सरफेस एरिया इज लिस्ट, is a list when a radius of the base is 50/π power 1/3 centimeter and h is equal to 100/π r², ये हो जाएगा इज इक्वल टू 100/π π/50 to power 2/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया।
इसके बाद एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। वाला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर का कोई वायर है जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, कट इनटू 2 पीसेस, दो भाग में डिवाइड किया गया। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड, एक पीस से, एक टुकड़े से, इन ए स्क्वायर, एक से स्क्वायर बनाया गया, एंड अदर इनटू ए सर्किल, दूसरे से सर्किल बनाया गया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, दोनों पीसों की लेंथ क्या होगी, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल इज मैक्सिमम, यानी स्क्वायर और सर्किल का जो एरिया है वो जो तो अधिकतम होगा। चलिए देखते हैं, एक स्क्वायर है और एक सर्किल है। तो पहले ये मान लीजिए कि टोटल लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। लेट वन पार्ट बी x सेंटीमीटर, another पार्ट, ये हो जाएगा 28 माइनस x। ये चीज़ आपका मिल गया। तो अब पहले पार्ट से क्या बनाएंगे, चलिए पहले पार्ट से हम सर्किल बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट सर्किल। सर्किल जब बनाए तो सर्किल के लिए जो होता है एरिया क्या होता है, सर्किल जब बनेगा तो उसकी लेंथ, ये है सर्किल। सर्किल बनाने के लिए पहले पार्ट से इसका जो होता है लेंथ क्या होगा, सर्कम्फ्रेंस, ये होता है 2 पाई r। इसको क्या माने हैं, x, 2 पाई r इज इक्वल टू x। तो r इज इक्वल टू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन 2 पाई। फिर एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, ये होता है पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो r की वैल्यू है x अपॉन 2 पाई, तो इसी को कर दीजिए x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इस पाई से इस पाई को काट दीजिए, तो ये बचेगा x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या लिया है, सेकेंड पार्ट फॉर स्क्वायर, क्योंकि दो ही चीज़ तो बना है, एक सर्किल बना है और एक स्क्वायर बना है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमने ले लिया स्क्वायर। लेंथ कितनी है इसकी, 28 माइनस x, ये लेंथ है इसकी। तो साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे आप ले लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस x, -x अपॉन 4
यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है 28 माइनस यक्स, ये पूरी लेंथ है स्क्वायर की, पेरीमीटर है इसका, इसी से स्क्वायर बना है। इस 28 माइनस यक्स से जो मतलब पूरा पेरीमीटर, पूरा स्क्वायर बना है। यानी इस तरह का अगर स्क्वायर है तो ये पूरा जो मतलब चारों साइड का मिला करके कितना है 28 माइनस यक्स। जैसे सर्किल का था यक्स था, तो यक्स ये पूरा जो मतलब क्या था सर्कम्फ्रेंस था, लेंथ यही तो होता है। तो अब ये जो लेंथ ऑफ स्क्वायर जो मतलब आप देख रहे हो कि जो स्क्वायर बना है वो लेंथ ऑफ स्क्वायर जो मतलब कितना है 28 माइनस यक्स। तो साइड कितना हो जाएगा, अब ये इसमें 4 हैं तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, यानी ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 28 माइनस यक्स है। जैसे यहाँ पे जो तो आपने दिया था 2πr, यानी सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू कितना था यक्स था। यहाँ भी आप लिख दो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 28 माइनस यक्स। ये चीज़ पेरीमीटर है तो इसका साइड कितना हो जाएगा 28 माइनस यक्स अपॉन 4। तो एरिया निकाल दो। एरिया निकालने में क्या जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हो आप लोग क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 28 माइनस यक्स अपॉन 4 का स्क्वायर। दोनों तो एरिया निकल गया आपका, सर्किल का भी निकल गया और स्क्वायर का भी निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मैक्सिमम। तो आप कंबाइन कर दो दोनों को कंबाइन करोगे तो एरिया ऑफ सर्किल और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एरिया। तो ये टोटल एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पे आपका निकला हुआ है ये चीज़, ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर अपॉन 4π और प्लस ये हो जाएगा आपका 28 माइनस यक्स अपॉन 4 का स्क्वायर। अब इसी का डेरिवेटिव कर दो, तो dA/dx इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर अपॉन 4π है, तो यक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4π। अब ये हो गया प्लस